और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। दोनों चरणों में छत्तीसगढ़ के भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। और तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के बाकी सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के नेता मजबूत स्थिति होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने खास बातचीत की। देश भर में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी जारी है। छत्तीसगढ़ में भी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7 लोकसभा सीटों पर अगले चरण यानी कि तीसरे चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह है, सीधे बातचीत करते हैं। किस तरह देखते हैं सर, 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, यहाँ पर 4 सीटों में हुए हैं, किस तरह देखते हैं? 2 चरण में चुनाव हो चुके और जिस प्रकार बस्तर से लेकर राजनांदगांव और महासमुंद रुझान मैंने देखा इन सीटों पर, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हम 11 में 9 सीट लोकसभा के जीते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक ही जीत के आए थे पिछले सत्र में। इस बार हमारे 54 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब 9 से बढ़ के 11 में 11 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। अब कोई शंका नहीं। और प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण, मोदी की गारंटी और मोदी के साथ देश चल रहा है और उनके बात पर और उन पर विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ के मतदाता भी पूरे के पूरे 11 सीट में 11 लोकसभा के सांसद बना के भेजेंगे। इस बार एक और हाई प्रोफाइल सीट जुड़ गई है सर, जो आपका पूर्व क्षेत्र रहा है, लोकसभा सीट राजनांदगांव, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं वहाँ पे, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी चुनाव लड़े, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पुरानी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहता हूँ। दुर्ग से आके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे मेरे खिलाफ। उस समय भी मोतीलाल वोरा जी चुनाव में पीछे रह गए, चुनाव में पराजित हुए। तो पूर्व मुख्यमंत्री को हराना राजनांदगांव का तासीर है और राजनांदगांव में कांग्रेस से जो भी पूर्व मुख्यमंत्री दुर्ग से आया है वो लौट के गया है। अब की बार 400 पार का नारा आप लोग लेकर चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देश भर की बात करें तो किस तरह का परिणाम? पूरे देश में मोदी जी के 10 साल की कार्य योजना पर, विकास चीज़ों पर देश की जनता मुहर लगाएगी। और आज देश में मोदी जी के मुकाबले में कोई लीडरशिप नहीं है, कार्य योजना नहीं है, और ये निश्चित रूप से देश की जनता मोदी पे भरोसा करती है। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार का जो नारा लेकर चला जा रहा है, उस पर देश की जनता किस तरह का विश्वास जता रही है और आने वाले दिनों में किस तरह के परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ अंकित मिश्रा, DD न्यूज़, रायपुर।